नमो बुद्धाय, जय भीम दर्शकों। मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज हम जो विहार आपके लिए लेकर आए हैं उस विहार का नाम है मृगदाय बुद्ध विहार। जी हाँ, इस तरह का नाम शायद पहली बार ही हमारे इस विहार के कार्यक्रम में आया है और ये आता है लश्करी बाग, नागपुर, महाराष्ट्र में। क्या खासियत है इस विहार की और क्या क्या धम्म का प्रचार यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है, ये सारी जानकारी जानने के लिए शुरू करते हैं ना आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमेशा की तरह हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम। माझे नाव सुगंधा रावरत रंगारी। इथं आधी शौचालय होतं, सार्वजनिक खूप मोठं होतं ते। काय संजय जयस्वालनी तोडलं, त्यानंतर इथं पूर्ण मैदानच होतं। मग त्याच्यामध्ये पूर्ण वस्तीतला कचरा आणून टाकायचे। मग त्यांनीच मला बोलवलं एकदा संजय जयस्वालनी, आणि त्यांनी म्हटलं की इथं तुम्ही विहार का नाही बांधत, तर मग ते मूर्ती दिली होती त्यांनी, आणि मग आम्ही इथं 2-3 बाया मिळून हे इथं विहार केलं। मी शिल्पा करवाडे। इथे रोज वंदना होते आहे, रोज महापुरुषांची जयंती साजरी होते, वर्षवास पण पूर्ण साजरा होत आहे। आणि इथे जे काही रोजचे जे आमचे लेडीज आहेत, आमच्या फ्रेंड्स लोक, तर त्या पण आम्हाला खूप फार मदत देतात। आणि इथे आमच्या वस्तीमध्ये जे बी कोणी दुःख ज्यांच्या बी घरी होत आहे, तर त्यांना आम्ही जेवणातर्फे मदत, त्यांच्या घरी दुःख होते त्या निमित्ताने आम्ही त्यांना जेवण किंवा त्यांच्या घरी चहा पोहे असं सगळं आम्ही त्यांना त्यांच्या घरी मदत म्हणून तिथं गेल्या पाहिजे।
त्यांच्या घरी, कारण ते आधीच दुःखामध्ये राहतात. तर आपण असं वाटतं आहे की आपण त्यांना काहीतरी फार मदत दिल्या पाहिजे. आणि बाकी तर मग आमचं असं स्वप्न आहे की हा झाल्याच पाहिजे. जय भीम. मी नारायण तिरुपडे. मृगदाय सेवा संस्था ही मूळ संस्था आम्ही चॅरिटी कमिशनरकडे रजिस्टर्ड केलेली आहे आणि त्या अंतर्गत मृगदाय बुद्ध विहार हे सध्या इथं कार्यरत आहे. ह्या विहाराच्या मार्फत फक्त विहार आम्हाला बनवायचं नाही किंवा फक्त विहारापुरतं आम्हाला थांबायचं नाही, तर बाबासाहेबांनी विहार, बुद्ध विहार हे विचाराचे केंद्र झालं पाहिजे. ही जी शिकवण दिली होती त्या शिकवणीला अनुसरून आम्हाला आमच्या समाजातील गोरगरीब, दुर्बल आणि वंचित मुलींकरता ह्या ठिकाणी अभ्यासिका तयार करायची आहे. हा आमचा मूळ उद्देश आहे. तर ह्या ठिकाणी शासकीय मदतीनं, लोकांच्या दानातून, धम्मदानातून, लोकसहभागातून आम्हाला ह्या ठिकाणी एक इमारत 1+2 3 मजली इमारत तयार करायची आहे. त्यामध्ये एक सभागृह राहील. त्या सभागृहामध्ये आजूबाजूच्या समाजातील सर्व लोकांकरता आम्ही समाज भवन किंवा सभागृह उपलब्ध करून देऊ. त्याचप्रमाणे आमची अभ्यासिका राहील. त्या अभ्यासिकामध्ये वर्ग 5 ते 10वीपर्यंतचे मुलं मुली मोफत त्या ठिकाणी येऊन बसतील, अभ्यास करतील. त्यांना पुस्तके, अभ्यासाचं साहित्य हे सर्व काही संस्थेकडून त्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेवटचा आमचा जो वरचा जो हॉल राहील त्या ठिकाणी एक बौद्ध धर्मांच्या अशा खूप शिल्पकृती ज्या ज्या ठिकाणी आहेत त्या शिल्पाच्या प्रतिकृती किंवा छायाकृती आणि त्याबद्दलची थोडक्यात माहिती देऊन एक असं छोटंसं संग्रहालय बनवण्याचा आमचा मानस आहे. ह्या व्यतिरिक्त युवकांना रोजगार कसा मिळेल, त्यांच्याकरता संधी काय आहेत, त्याकरता एक केंद्र सुरू करायचे आहे. महिलांकरता सहायता बचत गट आम्हाला सुरू करायचा आहे. त्यांच्याकरता काही रोजगाराच्या संधी आपल्याला देता येतील का ते पाहायचे आहेत. सरकारने शासनाने, भारत सरकारने, राज्य सरकारने अनेक योजना बाबासाहेबांच्या संविधानानुसार अनेक योजना अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांकरता आहेत आपल्या संविधानात दिलेल्या, संविधानाप्रमाणे दिलेल्या, पण त्याचं अजूनही कार्यान्वयन होत नाही, अंमलबजावणी होत नाही आणि आम्हीही त्यापासून अनभिज्ञ आहोत. त्याबद्दल लोकांना माहिती देणं आणि त्या योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कशा पोचतील तो एक प्रयत्न करणं. दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली आपने देखी है, फूलों की सजावट आपने देखी है, जो मोमबत्तियों की सजावट आपने देखी है, जो मन को मोहित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, वो इन सभी ने मिलकर की है. किसने क्या किया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इन सभी की मेहनत का नतीजा है. और हमारी परंपरा के अनुसार मैं इन सबको साधुवाद कहता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी तरह ये धम्म कार्य करती रहेंगी, ऐसी उम्मीद इनसे करता हूँ. आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई और भविष्य आपका अच्छा उज्जवल हो, ऐसी मंगल कामनाएं. जय भीम. जय भीम. दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का. आप देख सकते हैं सारे उपासक, उपासिकाएं, बालक, बालिका भी यहाँ पर है मौजूद. तो किस तरह से अभी शुरू कर देते, सवाल जवाब करना है ना. चलिए ठीक है, पूछ लेते सब लोग तैयार है भी या नहीं. आप सब तैयार है? क्या बात है, बच्चों का ही ज्यादा आवाज आ रहा है. चलिए देखते हैं कैसे क्या है, तो शुरू करते हैं. अदिन्न दान वेरमणि सिखापदं समाधियामि, इसका मतलब किसे पता है? एक ही हाथ ऊपर हुआ है, बहुत पहले आ जाइए आप ही. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. माझं पूनम मेंढे नाव आहे जी आणि मी इथेच लष्करी बागला राहते. जी. बताएं क्या जवाब है. अदिन्न दाना वेरमणी सिक्खापदम समाधमी याचं मिनिंग आहे की मी कधी चोरी करणार नाही. दर्शकों, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ कि मैं कभी चोरी करूँगा नहीं, या मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, यही आप कहना चाहते हैं. बिल्कुल. सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ था दर्शकों पूरे सब में, और बड़ी उम्मीद थी कि सही जवाब मिले, और जवाब जो भी मिला है क्या बताओ आपको, सही जवाब दे दिया आपने. अरे सही दिया, जोरदार तालियां. बिल्कुल सही जवाब है. अगर एक्सप्रेशन गलत दिए जाए तो लोगों को लगता है कि गलत हो गया है क्या. एक्सप्रेशन मैंने गलत दिए थे, लेकिन सही जवाब है. जोरदार तालियां एक बार फिर से. इसीलिए मैं कहता हूं कि जो त्रिशरण पंचशीलम ग्रहण कर रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए.
जब हम अधिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कहते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हम कभी चोरी करेंगे नहीं या चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी थी, उसमें की 7वें नंबर की प्रतिज्ञा कौन सी थी? 7वें नंबर की बहुत महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है, बोलिए, कोशिश कीजिए, गलत भी हो तो चलेगा। चलिए मैं जवाब दे देता हूं, मैं बौद्ध धम्म के विरुद्ध विसंगत कोई भी आचरण नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा 7 नंबर पर इसलिए दी गई थी कि इसको हम आत्मसात करें, आचरण में लाए, क्योंकि यही एक ऐसी प्रतिज्ञा है जिसका पालन करने के लिए आपको पूरी प्रतिज्ञाओं का पालन करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे वो तो एक तो विसंगत होगा या तो फिर विरुद्ध होगा। चलिए आप मेरे लिए तालियां बजा दीजिए। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं वाली प्रतिमा हमने देखी है। एक मुद्रा ऐसी है कि उनकी ऐसी उंगलियां जो है वो ऐसी नीचे की ओर है। उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? आ जाइए उधर, हाथ पहले ऊपर हो गया। जय भीम। जय आपका परिचय दे। सुनीता रामटेके। जी बताएं क्या जवाब है? भूमि मुद्रा। भूमि भूमि म्हणजे बोली बोली बोली। हो, भूमि मुद्राच म्हणतात ना. भूमि मुद्रा बोल रहे हैं, आसपास ही आप उसके थोड़ा सा कुछ तो भी है और उसको क्लियर करें। और कोई? रुक जाइए, आ जाए साहब, आप लगभग है आधे इस पे आए हुए आप। जय भीम। आपका परिचय दें। धीरज वाघमारे। जी बताएं। भूमि स्पर्श मुद्रा। बिल्कुल सही जवाब है, भूमि बोला ही था और ये भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है उसे, पूरी तरह से उसे। चलिए दोनों के लिए तालियां बजा दीजिए। ओके चलिए, अभी फरवरी माह चल रहा है। अभी हाल ही में एक जयंती मनाई गई थी, किसकी थी और कौन सी तारीख को थी? आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं नारायण तिरुपुड़े। जी बताएं साहब। माता रमाई का जन्मदिन था 7 फरवरी को, जो हर वर्ष मनाया जाता है, और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी हम उनके बारे में कुछ 2 शब्द बोलेंगे। बिल्कुल जोरदार तालियां इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब है। अप्रैल माह में भी बाबा साहब के अलावा एक महापुरुष की जयंती आती है, कौन सी तारीख को और किसकी आती है? एक ही हाथ ऊपर है, अगर कोई नहीं हुआ तो फिर आपको ही दोबारा मौका मिलेगा। कोई और हाथ ऊपर नहीं? आ जाइए, आप ही आ जाइए। कोई हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। अच्छा, आप करते क्या है पहले ये बताइए, टीचर है कि क्या है? मैं हाऊस मेकर ही हूँ. अच्छा चलिए बताइए. 11 एप्रिलला महात्मा ज्योतिराव फुलेंची जयंती असते. बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां. चलिए सवाल जवाब मैं यहीं रोकता हूँ, वक्त है आगे बढ़ने का. आइए बढ़ते हैं आगे. दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का. तो दर्शकों भीम का दीवाना शुरू कर रहे हैं. बड़ा आसान गेम है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं आपको बता दूं गेम कैसा और इसके नियम क्या है. इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है. इस बीच मैं इनसे हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से बॉडी में से कोई भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा. उन्हें करके दिखा देना है. जो कहते से कर देगा वो विनर कहलाएगा. बड़ा आसान गेम है, एक ट्रायल ले लेते हैं. पकड़िए हाथ. क्या बात है, नीचे छोड़ दीजिए. वेरी गुड. दर्शकों सबको मैंने हाथ पकड़ने के लिए कहा और सबने पकड़कर दिखा दिया है. इसका मतलब ये हो गया कि ये पहली परीक्षा पास कर दी है. इनको किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है. सब लोग दिमागी रूप से विकसित है. अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है. आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, और जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है क्या होने वाला है. जिनको पता नहीं उनको अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा. तो आइए शुरू करते हैं भीम का. हाँ, आप सबका समय शुरू होता है अब. पकड़िए पैर. पैर बोला और सबने कान पकड़े. अरे रे
अरे क्या हो गया? आप सबको क्या करने के लिए कहा गया था और आपने क्या किया? इन्होंने होशियारी दिखाई, पहले ऐसा किया फिर बाद में ऐसा किया, लेकिन तब तक के गेम खत्म हो गया था। इसका मतलब ये है दर्शकों कि बेचारे बहुत शौक में सबके सब गहरा सदमा लगा है, अभी इससे जल्दी उभर नहीं पाएंगे ये, रात को भी इनको सपने में यही आने वाला है। तो ये यही करेंगे, ये कान है, सर, पैर, नाक। तो दर्शकों इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ेंगे। ये हुआ इसलिए दर्शकों कि हम सब लोग बाबा साहब को बहुत प्यार करते हैं, और जब जब हम जय भीम कहते हैं तो दिल की गहराइयों से कहते हैं, और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या हैं। तो दर्शकों आज भी कोई विनर नहीं है, और मैं फिर से सीना तान के यही कहूँगा कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों शुरू कर रहे हैं जोड़ी नंबर 1। आप देख सकते हैं इतनी सारी जोड़ियां हमारे साथ में है, और भी जोड़ियां बढ़ने वाली थी लेकिन जगह कम होने की वजह से हमने स्टॉप कर दिया है। तो दर्शकों ये इन लोगों को जो बॉल दिया गया है मस्तिष्क पर लगाया हुआ, सर पर, एक दूसरे के हाथ पीछे लेकर उस बॉल को बैलेंस करते हुए यहाँ तक आना है जो रेखा हमने बनाई हुई है। जो बिना बॉल गिराए यहाँ पर पहुंच जाएगा वो विनर कहलाएगा। जब बॉल गिर जाए उन्हें वहीं रुकना है, अगर वो वहां नहीं रुक रहे तो भी गेम से आउट, और बॉल गिरते से आउट, अगर हाथ लगाए तो भी गेम से आउट। तो आइए शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। रेडी, 1 2 3, हाथ छोड़ दीजिए, स्टार्ट। 1 आउट, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, जहां गिरा वहीं रुक जाओ। अभी भी 3 जोड़ियां हैं दर्शकों जो पूरी तैयार है, रुक जाइए। अभी भी एक जोड़ी टिकी हुई है, बाकी सारी जोड़ियां आउट हो चुकी है। थोड़ा सा बैलेंस और 1 2 3, अब आप बॉल गिरा सकते हैं, आप पहुंच गए हैं। जोड़ी नंबर 1 में जनरली 1 या 2 जोड़ियां होती है, बाकी जोड़ियों ने हिम्मत हार दी और तालमेल बिठा नहीं, उनके बॉल्स वही बीच में ही गिर गए, कुछ यहाँ तक आए और उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारे। आपका क्या रिलेशन है? माँ बेटी की जोड़ी है। तो माँ बेटी की जोड़ी ने, मैं इमोशनल हो गया था। तो माँ बेटी की जोड़ी देखिए कि कितना बढ़िया तालमेल है, क्योंकि गेम का मकसद ही है कि आप चाहे माँ बेटी हो या कोई भी हो, जो भी रिश्ता होता है 2 लोगों का आपस में, उसमें तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। और ये गेम के माध्यम से हम वही देखते हैं कि आप सहेली हो, दोस्त हो, जो भी हो, या फिर पहली बार भी मिल रहे हो, तो आप एक दूसरे के साथ कितना तालमेल बिठा सकते हैं। और ये माँ बेटी ने वाकई तालमेल बिठाया। मैं तो बोल रहा हूँ अगर और भी दूर तक के होता तो ये वहाँ तक लेके जाते हैं, लेकिन हमारा यहीं तक लिमिट थी। तो इनके लिए जोरदार तालियां। आप दोनों को बधाई हो, आप हमारी जोड़ी नंबर 1 की विनर है। जोड़ी नंबर 1, जय भीम। दर्शकों हमारी रेलगाड़ी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, सारे डिब्बे लग गए हैं, ये शैतानी डब्बा आखिरी है। तो ये सारे बच्चे तैयार हैं वही गेम के लिए, जो गेम खास करके बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। क्या पूछा गेम का नाम? गेम का नाम मैं नहीं, बच्चे बताएंगे। गेम का नाम क्या है? बस 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 बस। हाँ तो दर्शकों ये नागपुर कानपुर वो वाला नहीं है, ये नागपुर कानपुर ये वाला, यानी कि ये नागपुर और ये है कानपुर। बड़ा आसान गेम है दर्शकों, करना कुछ भी नहीं, इनको बस ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है। और ये चीज बच्चों को करनी है। अब बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ऐसे करो, हाँ, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, फास्ट फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, ब्र जल्दी, ब्र 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 ब्र, जल्दी, फास्ट फास्ट। जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट। इनको ये इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का। दर्शकों आइए बढ़ते हैं आगे।
दर्शकों, वक्त है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर शपथ ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमें जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची पारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आपलं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण द्या. तो ऐसा था दर्शकों ये मृगदाय बुद्ध विहार जो आता है लश्करी बाग, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। दर्शकों, इस विहार में कई तरह का निर्माण कार्य फिलहाल में बाकी है। ये अभी बगैर निर्माण कार्य के इतना खूबसूरत लग रहा है, तो सोचिए जब पूरा निर्माण कार्य होगा तो कितना खूबसूरत होगा। तो इस विहार को और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए आप भी अपनी ओर से आर्थिक रूप से या जिस तरह से भी आप सहयोग करना चाहें उस तरह से आप विहार को ज़रूर सहयोग कीजिए, ताकि ये विहार जल्द से जल्द परिपूर्ण हो सके और अच्छी तरह से धम्म का कार्य कर सके और हमारे आने वाले युवाओं को अच्छी शिक्षा भी दे सके। तो आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। मुझे विक्रम को हमारे कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई विहार में, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।